हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली के पदों को देखेंगे। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके पदों को देखते हैं। पदावली। दुलहिनी गावहु मंगल चार। तो हम इस पद में राम और माता सीता के अर्थ को समझेंगे, यानी कि आप इसमें आत्मा और परमात्मा का भी ले सकते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा पत्नी है और परमात्मा पति है, उन्हीं के मिलन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर आत्मा की जगह पर माता सीता का नाम लेंगे और परमात्मा की जगह पर राम जी का नाम लेंगे। उन्हीं से हम ये पद समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। दुलहिनी गावहु मंगल चार। यहाँ पर देखिए, दुलहिनी यानी कि जो सखियाँ हैं उनसे बोला जा रहा है कि आप लोग मंगल चार गाइए। मंगल चार का अर्थ होता है जो शादी विवाह में गाया जाता है मंगल गान, उसी को मंगल चार बोला जाता है। यानी कि दुलहिनी गावहु मंगल चार। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे सखी, आप लोग मंगल गान गाइए। यानी कि जो विवाह आदि के अवसर पर गीत गाया जाता है उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप लोग मंगल गीत गाइए। हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। देखिए, हम यानी हमारे, यहाँ पर सीता जी क्या बोल रही हैं कि हम यानी हमारे घरी यानी घर, आयो यानी आए हैं राजा राम। राजा राम यानी राम जो कि अयोध्या के राजा हैं। यहाँ पर राजा राम, भरतार का अर्थ होता है स्वामी। यानी कि मेरे घर मेरे स्वामी राम मेरे घर आए हैं, ऐसा सीता जी कहती हैं कि हे सखी, मंगल गीत गाओ क्योंकि मेरे स्वामी राम मेरे घर आए हैं। तन रति करी मैं मन रति करियो पद चितत बराती। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं उन्हें, तन का अर्थ होता है शरीर, रति यानी प्रेम, करी यानी करूंगी। मैं, सीता जी कहती हैं कि सबसे पहले मैं उन्हें अपने तन यानी शरीर से प्रेम करूंगी। उसके बाद क्या कहती हैं कि मन रति करियो पच तंत बराती। यहाँ पर बोल रही हैं कि उसके बाद सबसे पहले तो मैं उन्हें अपने तन से प्रेम करूंगी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी, मन रति करी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी। पंच तत्व बराती, और जो 5 तत्व है वो क्या है, बराती आए हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए जो राम जी हैं वो बारात लेकर आए हैं और यहाँ पर सीता जी इंतजार कर रही हैं और सखियों से बोल रही हैं कि हे सखी, आप लोग मंगल गीत गाइए क्योंकि जो मेरे स्वामी राम हैं वो मेरे घर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उन्हें अपने तन से प्रेम करूंगी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी, और जो 5 तत्व है वो बाराती हैं उनके साथ। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती। देखिए, इस लाइन में क्या बोला जा रहा है, सीता जी बोल रही हैं कि रामदेव यानी राजा राम, मोरे यानी मेरे, पाहुने का अर्थ होता है पति, आए यानी आए हैं, मेरे राम यानी मेरे पति आए हैं, मैं जोबन मैं माती। देखिए, जोबन मैं माती का अर्थ होता है यौनावस्था में आना। सीता जी बोल रही हैं कि मैं यौनावस्था में आ गई हूँ। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आत्मा परमात्मा का लेंगे तो वैसे भी हम समझा देते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा के इंतजार में बोल रही है कि हे सखियों, तुम लोग मंगल गीत गाओ क्योंकि मेरी जो स्वामी है वो मेरे घर आ रहे हैं। बात वही है, सिर्फ यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का नाम आएगा और हम आपको समझा रहे हैं सीता जी और राम जी के नाम से लेकर, ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं जोबन मैं माती यानी मैं यौनावस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ, उसमें प्रवेश कर चुकी हूँ। शरीर सरोवर वेदी करियु ब्रह्मा वेद उच्चार। देखिए, इस लाइन में क्या बोल रही हैं सीता जी कि मैं अपनी शरीर रूपी, शरीर का अर्थ होता है तन यानी शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाऊंगी, वेदी करूँ यानी वेदी बनाकर ब्रह्मा वेद उजार। वेदी क्या होता है, जो आपने देखा होगा शादी विवाह में जो बीच में अग्नि जलती है उसी को वेदी बोला जाता है। जिसमें अग्नि जलती है वो अग्नि जिसमें जलती है उसी को वेदी बोला जाता है। वो बोलती हैं सीता जी कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाकर उसमें अग्नि जलाऊंगी
और ब्रह्म वेद उच्चार, जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों का उच्चारण करेंगे। उच्चार यानी उच्चारण करना। आपने देखा होगा जो पंडित लोग रहते हैं वो शादी विवाह के समय में वो लोग मंत्र पढ़ते हैं। वहीं पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेरा शरीर है मैं उसे वेदी बनाऊंगी, उसमें अग्नि जलाऊंगी, और जो ब्रह्मा, मान लीजिए यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या है, पंडित बने हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों का उच्चारण करेंगे यानी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर वो अपने विवाह का वर्णन कर रही हैं। अगला लाइन इसमें क्या है कि राम देव संग भवरी लहु, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हमें व्याही चले हैं, पूरिस एक अविनाशी। देखिए इसमें सीता जी अपने भाग को धनी मान रही हैं। बोली कि मैं बहुत ही धन्य हूँ जो मैं राम के संग विवाह करूंगी या मेरे स्वामी राम बनेंगे, ऐसा वो बोल रही हैं। सुर 33 कौतिक आए, सुर का अर्थ होता है देवता, यानी 33 करोड़, 33 कौतिक यानी 33 करोड़ देवी देवता आए हैं। मुनिवर सहस 88, और जो मुनि हैं वो सहस, सहस का अर्थ होता है हजार। जो मुनिवर है, मुनिवर कितने आए हैं, 88,000 मुनिवर आए हैं। कहे कबीर हमें व्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अविनाशी दूल्हा यानी कि राम जी अर्थात मुझसे व्याह चले हैं, व्याही चले यानी ब्याह चले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और ऊपर ऊपर बता देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। दुल्हनी गा वहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, तन रति करी मैं मन रति करी हो, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर बेदी करिहु, ब्रह्म वेद उच्चार, राम देव संग भवरी लहु, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हमें व्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो सीता जी हैं वो अपनी सखियों से बोल रही हैं कि हे सखी मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे स्वामी राम मेरे घर आए हैं। मैं उन्हें सबसे पहले अपने तन से प्रेम करूंगी, उसके बाद मन से प्रेम करूंगी, और जो पंच तत्व हैं वो बाराती हैं। आगे क्या कहती हैं कि मैं यौनावस्था को प्राप्त कर चुकी हूँ, और जो मेरे राम हैं वो मेरे पाहुने यानी कि मेरे पति आ रहे हैं। शरीर सरोवर बेदी करियो, ब्रह्मा वेद उच्चार, यानी मैं इस शरीर रूपी सरोवर को बेदी बनाऊंगी और अपने विकारों को उसमें जलाकर अग्नि बनाऊंगी। ब्रह्म वेद उच्चार, और ब्रह्मा जी पंडित बनकर वेद यानी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भवरी लहु, धनी धनी भाग हमार, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरे स्वामी राम बनेंगे। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, यानी जो सुर यानी देवता हैं वो 33 करोड़ आए हैं और मुनिवर 88,000 आए हैं। कहे कबीर हमें व्याही चले, पुरुष एक अविनाशी, यानी एक अविनाशी पुरुष, पुरुष का अर्थ है पुरुष यानी कि राम जी, वो मुझे व्याह के चले हैं। देखिए जो कि देवी देवताओं का विवाह यानी राम जी सीता जी का विवाह है तो बहुत भीड़ रहेगा, यानी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और मुनिवर कितने हैं, सहस 88 यानी 88,000 मुनिवर आए हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, हम बहुत ही धीरे धीरे बताएंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं, इसमें भी आत्मा परमात्मा का मिलन का ही वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें भी हम राम जी और सीता जी का ही वर्णन करके समझेंगे, ठीक है। बहुत दिनन का अर्थ होता है बहुत दिनों से। मैं प्रीतम पाए, प्रीतम यहाँ पर किनको बोला जा रहा है, राम जी को। सीता जी बोल रही है कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने प्रीतम यानी श्री राम को पाई हूँ। भाग बड़े घर बैठे आए,
भाग बढ़े। वो सोच रही हैं कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरे भाग कितने बड़े हैं। घर ही बैठे यानी घर पर बैठे बैठे ही मुझे मेरे स्वामी मिल गए हैं। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मेरे भाग देखिए कितने बड़े हैं कि मुझे घर पर बैठे बैठे यानी मैं घर पर बैठी हूँ और मेरे स्वामी स्वयं चलकर मेरे पास आ गए हैं। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायना रसना चासो। मंगल चार, हमने इसको तो पहले वाले पद में भी बताया था। मंगल चार का अर्थ होता है मंगल गीत। माही मन राख्यो यानी मेरे मन में मंगल गीत फूट पड़ा है। राम रसायना रसना चाखो यानी क्यों फूट पड़ा है मंगल गीत? क्योंकि मैं राम रूपी रस को, राम रसायना यानी राम रूपी रस को अपने जिह्वा, जो आत्मा रूपी जिह्वा है, उससे चख लिया है। चासो यानी चख लिया है। जिह्वा यानी जीभ होता है। आप कुछ भी चखते हैं तो जीभ से ही चखते हैं। तो यहाँ पर सीता जी कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रस को अपनी आत्मा रूपी, बाहर से जो जीभा है उससे नहीं, आत्मा रूपी मन से, आत्मा रूपी जिह्वा से चख लिया है। अगला देखते हैं लाइन। मंदिर माही भया उजियारा, ली सूती अपना प्यू पियारा। मंदिर माही भया उजियारा यानी ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे मन में फूट पड़ा है और भया उजियारा यानी सारा जगह जो है हमारे मन में वो उजाला हो गया है। ली सूती यानी लेकर सोती हूँ, अपना यानी अपने, प्यू प्यारा यानी प्रिय पति यानी जो प्रीतम है उनके, राम जी जो हैं, मैं उनको लेकर सो रही हूँ। मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बढ़ाई। इसमें क्या बोल रही है कि मैं रनी राशि, रनी राशि का अर्थ होता है रात्रि राशि, जे यानी के, निधि यानी खजाना, पाई यानी पा गई हूँ। मैं तो रात्रि राशि खजाना पा गई हूँ। हम ही कहाँ यहु तुम ही बढ़ाई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हम ही यानी हमारा, कहाँ कोई योगदान है। यहु तुम ही बढ़ाई, ये सब तो तुम्हारा ही देन है। ये ईश्वर को बोल रही हैं कि ये सब तो परम पिता परमेश्वर का योगदान है, जो स्वयं मेरे जो प्रिय पति हैं वो मेरे पास चले आए हैं। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे सखियों, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं कुछ न किन्हा, मैंने कुछ नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा, मुझे तो सुहाग मेरे ईश्वर, यहाँ पर देखिए ईश्वर को दिखाया गया है कि जो मेरे राम हैं ये तो मुझे ईश्वर ने दिया है। जो मेरे सुहाग राम हैं ये मुझे किसने दिया है? मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है। मोहि दिन्हा यानी मुझे दिया है। सखी को बोल रही हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर ऊपर एक बार और अच्छे से इसका अर्थ बता देते हैं। बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राख्यो, राम रसायना रसना चासो। मंदिर, देखिए यहाँ पर दिएगा, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना प्यू पियारा। मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम यानी स्वामी को पाया है, मैंने अपने स्वामी को पाया है। और मेरे सौभाग्य तो देखिए यानी मेरे भाग्य देखिए कि मेरे स्वामी स्वयं मुझे घर बैठे ही बैठे मिल गए हैं, यानी वो स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। राम यहाँ पर दिया गया, मंगल चार माही मन राख्यो यानी मेरे मन में मंगल गीत फूटने लगा है, क्योंकि मैं राम रूपी रस को अपने आत्मा रूपी जिह्वा से चख ली हूँ। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे मन में प्रकाश फूट पड़ा है और मैं अपने प्रीतम को लेकर सो रही हूँ। अगले पद में, अगले लाइन में बोलती हैं कि मैं रात्रि राशि रूपी खजाना पा ली हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब तो परम पिता परमेश्वर का स्वयं योगदान है। कहे कबीर मैं कुछ न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखियों, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुहाग तो मेरे
ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये पद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पद यानी तीसरे पद को समझाएंगे। मिलते हैं शुभ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।